शिंदे, अजय शिंदे, सुजय शिंदे, नरेंद्र शिंदे, प्रगती ना, प्रगती गट्टे आणि इथे उपस्थित जवान साहब, कुलकर्णी साहब, पुरकर साहब, मिसेस एंड मिस्टर शिंदे, ज्यांच्या घरी एवढे नेत्रदीपक कामगिरी करणारे लोक एकाच घरात आहेत, त्यांची पुण्याई आहे त्यामुळे असेल. आणि इथे उपस्थित सर्व होतकरू, काही ना काही ACF पासून, डिप्टी कलेक्टर पासून, मंत्रालयीन अधिकारी पासून, PSI पर्यंत किंवा एक्साइज इन्स्पेक्टर पर्यंत जे कोणी क्वालिफाय केलेले आहे ते सर्व माझे शासकीय सहकर्मीवृंद, तसेच जे लोक, जे विद्यार्थी विद्यार्थिनी या प्रतिस्पर्धाच्या युगात कट थ्रोट कॉम्पिटिशन मध्ये या प्रतिस्पर्धेसाठी खूप जिद्दीने चिकाटीने लागलेले आहे ते सर्व आमचे युवा बंधूंनो भगिनींनो, हे खूप अभिमानास्पद गोष्ट आहे की एका परिवारामध्ये, एका कुटुंबामध्ये एवढे लोक शासकीय सेवेत भरती होतात. माझा नेहमीचा एक धोरण आहे की शासकीय सेवेत कशाला यायला पाहिजे, ही गोष्टीची आवर्जून जाणीव आपल्याला असली पाहिजे. यू शुड नो that why you want to become a government servant. तुम्हें ये ज्ञात होना चाहिए कि तुम क्यों बनना चाहते हो एक नागरिक सेवक. कवि हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले. लोग जिंदगी भर ईट द फ्रॉग मध्ये लेखकने लिहिलेले आहे की लोक जिंदगी भर जे प्रोक्रॅस्टिनेशन पर लिहिलेलं आहे, म्हणजे आपलं वेळ वाया कशामुळे जातो याच्यावर लिहिलेलं आहे ईट द फ्रॉग. त्यामध्ये ते लिहितात की लोग जिंदगी भर हमेशा सीढ़ी उस छत पे लगा देते हैं जिस छत पे उन्हें चढ़ना नहीं है, और ये सोचते हैं कि वो जिंदगी में सही मकाम पर क्यों नहीं पहुंच पाए. Why they have not reached at the right top. तो why बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों बहुत महत्वपूर्ण है. अगर आप, प्रत्येक व्यक्ति में एक डायमंड है, एक हीरा है, लेकिन वो हीरा अगर आपको ढूंढना है तो उस हीरा का वाई शुड बी डिस्कवर्ड फर्स्ट. क्यों बनना चाहते हैं ये सोच सबसे जरूरी है. अगर ये क्लियर हो गया आपके माइंड में तो सब क्लियर हो गया. हीरे के 4 गुण होते हैं. पहला होता है उसका कैरेट, उसकी शुद्धता. वो महत्वपूर्ण है आपके जीवन में. पॉजिटिविटी एंड पैशन बहुत महत्वपूर्ण है. वही उसकी शुद्धता है, वही उसका कैरेट है. दूसरा होता है
उसका कट। कोई भी हीरा अगर सही तरीके से कट नहीं किया गया तो सही तरीके से रोशनी नहीं फैला सकता, वो अंधेरे में चमक नहीं सकता, वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट सही तरीके से नहीं कर सकता। और इसलिए आपको भी इस कट से गुजरना होता है, परिश्रम करनी होती है। देयर इज नो शॉर्टकट। और घंटों परिश्रम के बाद, दिनों परिश्रम के बाद, महीनों परिश्रम के बाद आपको 3 घंटे 2 घंटे परफॉर्म करने होते हैं। तो प्रैक्टिस, परसिवरेंस एंड परफॉर्मेंस, ये तीसरा पी है जो कट पे जरूरी है कि केवल प्रैक्टिस नहीं चाहिए बल्कि सही दिशा में प्रैक्टिस चाहिए, इंतजार करने की क्षमता चाहिए, धैर्य चाहिए और आखिर में परफॉर्मेंस चाहिए। उस 2 घंटे में वहां पर विचलित हुए बिना, घबराए बिना। तीसरी चीज है जो महत्वपूर्ण है वो है कि कलर। कलर मतलब रंग नहीं होता है। कोई व्यक्ति अपने रंग रूप से नहीं जाना जाता है। संस्कृत का एक श्लोक है कि विशाल कुल संभवा, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा, विद्याहीना ना शोभन्ते निर्गंधा किंचुका। किंचुक का फूल जो निर्गंध युक्त होता है वो उसी तरह का होता है जो रूप और यौवन से पूर्ण होने के पश्चात भी खानदानी घराने में जन्म लेने के पश्चात भी वो शोभित नहीं होता है, वो योग्य नहीं कहलाता है अगर वो गुण रहित हो। तो पीपल्स स्किल, जिसको इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं, आज के युग में केवल जो बौद्धिक इंटेलिजेंस IQ इज नॉट एनफ, बल्कि इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनिक इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस, सामाजिक इंटेलिजेंस एंड एडवर्सिटी कोशेंट, मतलब इंटेलिजेंस कोशेंट, इमोशनल कोशेंट, सोशल कोशेंट एंड स्ट्रेस कोशेंट या एडवर्सिटी कोशेंट, ये चारों चीजों की जरूरत है आपके जीवन में। तभी आप सही लीडर बन सकते हैं। ऐसे प्रशासनिक अधिकारी, आप अपने अपने प्रशासन के क्षेत्र में एक लीडर हो और वहां जाने के बाद आपके लिए वो आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है। वहां जात पात, धर्म, पंथ, पक्ष, भाषा, इस कारण से, उस कारण से, अर्थ कारण से, किसी भी कारण से आप मेरिट को छोड़कर काम नहीं कर सकते हो। मेरिट को छोड़कर काम नहीं करना चाहिए। अगर मेरिट है वहां आप काम करेंगे तो आपको भी संतुष्टि मिलेगी और समाज में जो लोग जिसके लिए आप काम कर रहे हो उन्हें भी संतुष्टि मिलेगी। पीपल वेलफेयर स्टेट में, जिसको समाज कल्याणकारी राज्य, लोक कल्याणकारी राज्य कहते हैं, उस राज्य में प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी लोक सेवक होते हैं। और लोक सेवक का धर्म यह है कि वो लोगों की जो अपेक्षा है और जो लोगों के लिए कानून बना है, विशिष्ट लोगों के लिए नहीं, सभी लोगों के लिए जो सर्वसामान्य कानून, सर्वसामान्य की इच्छा से बना हुआ है, उसको पूर्ण कराने की कोशिश करना। और यही आपका मकसद होना चाहिए, यही आपका उद्देश्य होना चाहिए। हेच तुमचं उद्दिष्ट असलं पाहिजे। तो गीता में जैसा कि कहा गया है कि योगा कर्मसु कौशलम, योग कर्म में कुशलता है। और योग का अर्थ ये नहीं होता कि जो रामदेव बाबा आसन करवाते हैं या प्राणायाम करवाते हैं। योग की वो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी कड़ी में से एक कड़ी है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। तो वो यम, नियम, आसन और प्राणायाम तीसरी और चौथी कड़ी करवाते हैं। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो समाधि की अवस्था को योग कहते हैं। योग संस्कृत के युज धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जुड़ना,
किसका जुड़ना? प्रकृति से हमारे अंतरात्मा का जुड़ना, या आप कह सकते हो कि व्यक्ति से परमात्मा का जुड़ना, आत्मा से परमात्मा का जुड़ना। ये कब होता है? जब हम अपना कर्म पूरी कुशलता के साथ करते हैं। तो जिन लोगों ने क्वालिफाई किया है सिविल सर्विसेज, ये पहला स्टेप है। क्वालिफाई कर लेने से आपने मंजिल पा ली है ऐसा नहीं है। सक्सेस इज अ जर्नी, इट इज नॉट अ डेस्टिनेशन। सफलता एक प्रवास है, यश एक प्रवास आहे, हा मंजिल नाही आहे। त्यामुळे याला मंजिल समजून तुम्ही गप्प बसू नका, नाहीतर तुमचा हाल जे आहे हिमायू सारखा होईल। हिमायू काय करत होता? खूप चांगला योद्धा होता तो, पण एकदा विजयी झाला की पार्टी करायचं, मस्त राहायचं। हे पार्टीसाठी मी आलोचना करत नाही म्हणे एकदा विजयी झाला की तो त्याच्यामध्ये अफीम घ्यायचं, पिनकमध्ये राहायचं, खूप मस्ती करायची, आणि नंतर शेरशाह सूरीने त्याच्यावर अटॅक केलं आणि त्याला पळायला लावला। और वो भिश्ती के पानी वाले के बैग में छुप के भाग गया। जो पानी ढो के देता ना, वहाँ पहले पीने का पानी ढो के लाता था, उसके बैग में छुप के भागा। जो सेना जीती थी उसको वहां से भागना पड़ा। तो लाइफ में ऐसा कभी ना हो, ये आप सोचो कि आपको भिश्ती के बैग में छुप के ना भागना पड़े, ऐसी परिस्थिति ना आए। मैं सिंबॉलिक तौर पे कह रहा हूं, सांकेतिक तौर पे कह रहा हूं। तुम्हें ईश्वर ने बहुत अच्छा मौका दिया है, प्रशासनिक सेवा में जगह दी है, तुम्हारी मेहनत से मिली है, इसमें संदेह नहीं, संदेह की गुंजाइश भी नहीं। पर तुम्हें सिविल सर्विसेज का, चाहे वो स्टेट सिविल सर्विसेज हो चाहे सेंट्रल सिविल सर्विसेज हो, उसके कुछ कार्डिनल प्रिंसिपल होते हैं। गूगल से पढ़ाई की बहुत बात ढूंढते होगे, लेकिन इस बात को भी ढूंढ लेना कि देयर आर कार्डिनल प्रिंसिपल्स। कार्डिनल प्रिंसिपल मतलब आवश्यक नियम। वह है इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, इम्पार्शियलिटी, sense of service, constitutionality, and commitment towards the service of the common people। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। अगर आप इस चीज को समझ गए हो तो आप क्यों को समझ गए हो। वाई, मैं कलर के बाद इस बात पे आ रहा था कि उसकी क्लियरिटी, कितना भी कैरेट का कितना भी शुद्ध हीरा हो, कितना भी सुंदर कट हो, कितना भी अच्छा उसका कलर हो, उसमें कितने भी गुण भरे हुए हो, अगर उसमें क्लैरिटी नहीं है तो उस हीरे का मूल्य बिल्कुल कम हो जाता है। सो क्लैरिटी ऑफ योर थॉट, योर परसेप्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत जरूरी है। आजचा दिवस तुम्ही खूप एन्जॉय करत होता। मी मध्येच तुम्हाला काही एक भाषण ऐकवतो आहे, हा बरोबर नाही। तिने माझ्या हातात माईक दिली आणि त्यामुळे मी बोलायला लागलो। पण मी तुम्हा सर्वांना एवढंच सांगेन की अगर तुम्हें जीवन में रोजगार कमाना है तो तुमने जो पा लिया या जो पालोगे काफी है। अगर तुम्हें जीवन में पैसा कमाना है तो शायद कमा लोगे, बीच में फंसोगे भी, निकलोगे भी। लेकिन अगर तुम्हें जीवन में और नाम कमाना है तो वो भी कमा सकते हो। ये सब बाय प्रोडक्ट है, फोकट का माल है, हलवे में मिला हुआ है। जैसे बनाते हो ना हलवा, उसमें बाकी चीजें दूध घी सब मिला रहता है उसका, लेकिन मेन तो हलवा कहलाता है ना, सीरा कहलाता है। तो एक हलवे में मिला हुआ है, लेकिन मुख्य चीज है, द बेसिक इन्ग्रेडियंट इज सॅटिस्फॅक्शन। जर तो खाऊन तुम्हाला सॅटिस्फॅक्शन झाला नाही तर त्याचा काही फायदा होणार नाही। तर ते सॅटिस्फॅक्शन साठी काम करा,
आनंदासाठी काम करा. आनंद म्हणजे दोन प्रकारचे असतो. एक ज्याला आपण सुख सांगतो आणि दुसरा असतो आनंद. आनंद प्लेजर एक इटर्नल प्लेजर असतो, एक कार्नल प्लेजर असतो. एक सांसारिक आनंद असतो, एक इटर्नल. त्याला आध्यात्मिक आनंद सांगू शकतात किंवा त्याला परितोष समाधान सांगू शकतात तुम्ही. तर जे हे समाधान आहे ना, हे सच्चे चित्त से जो भी काम करोगे, जो भी काम करते वक्त केवल इतना सोचना. महात्मा गांधी ने एक तलिस्मा दिया था, एक सूत्र दिया था कि जब भी तुम कोई काम करो, काम करते वक्त अगर तुम्हें संदेह हो तो तुम खुद से प्रश्न करो अपने अंतःकरण से कि जो तुम काम कर रहे हो उससे आखिरी व्यक्ति को लाभ पहुंच रहा है क्या. अगर पहुंच रहा है तो तुम्हारा काम सही है, तुम करो. स्वामी विवेकानंद ने एक तलिस्मा दिया था, एक मंत्र दिया था, अगर तुम काम कर रहे हो और तुम्हारे मार्ग में कोई भी अवरोध या बाधा नहीं आ रही है तो इसका अर्थ तुम सही रास्ते पे नहीं चल रहे हो. तुम जल्दी से अपना मार्ग बदलो. तुम्हारे अवरोध, बाधा, मुश्किलें आ रही है तभी तुम सही काम कर रहे हो. ये बात अच्छी तरह से समझ लो. तो तीसरा तलिस्मा, तीसरा मंत्र मैं दे रहा हूं कि जब भी तुम्हें लग रहा हो कि हम काम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो अपने चित्त से पूछो, अपने मन से पूछो कि क्या मैं सही हूं, सत्य पे चल रहा हूं. अगर तुम सत्य पे चल रहे हो, उससे किसको क्या फायदा हो रहा है, किसको क्या मुश्किल हो रही है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई इस जाति का, उस जाति का, ये भूल जाओ. अगर तुम सच्चे चित्त से तुम्हारे काम में कोई मिथ्या नहीं है, झूठ नहीं है, तो उससे मिलने वाला जो फल है वो केवल और केवल आनंद होगा. इसीलिए मैं बहुत बार ये प्रश्न पूछता हूं कि सच्चित आनंद का विरुद्ध क्या है, विलोम क्या है, और लोग निरुत्तर हो जाते हैं. निरुत्तर होऊन जातात, त्यांना काही उत्तरच सुचत नाही. कारण काला का गोरा होता है, मोठा का लहान होता है, रुंद का अरुंद होता है, सच्चा झूठ असतो, सुखचा दुःख असतो, हर्ष विषाद असतो. पण जेव्हा सच्चित आनंदचा विचारला तर तुम्ही काही त्याचं उत्तरच देऊ शकणार नाही. म्हणजे जेव्हा सच्चितने काम करणार त्याच्या विरुद्ध होऊ शकत नाही, ते आनंदच मिळणार. पण मिथ्याचितने तुम्ही काम केला, दुष्चितने तुम्ही काम केला, खोटा चित्ताने काम केला, तेव्हाच तुम्हाला दुःख मिळणार आहे. माझा एवढंच रिक्वेस्ट राहील, आता प्रयत्न करताना पण, प्रयास करताना पण आणि झाल्यानंतर पण सच्चित्ताने काम करा, आनंदी रहा, लोकांना आनंदी ठेवा, एवढीच अपेक्षा. धन्यवाद. जय हिंद. सगळ्यांनी कृपया थोडे मोबाईल बंद करा, व्हिडिओ रेकॉर्डिंग.